वो डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है ना, और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। तीसरा, ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई तो लोगों को स्टॉक मार्केट उस टाइम पे बेटर लगता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ी है, ऑप्शन लगता है उस टाइम पे। कुछ लोगों ने 2000 करोड़ रुपए विड्रॉ भी कर लिए थे, लेकिन उसके बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ा इंडियन मार्केट में, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है जो कि हमारे मार्केट की गई। तो कई सारे कारण रहे, वो कल मैंने वीडियो भी बनाया था अपने लर्निंग प्रदेश के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं हवलदार अब्दुल हमीद जी को लेकर। हवलदार अभी क्या है कि रिसेंटली आरएसएस के जो चीफ है, उन्होंने दोस्तों गाजीपुर के अंदर एक गांव के अंदर जो है विजिट किया। 1965 के वॉर के जो हमारे हीरो थे, है ना, अब्दुल हमीद, उनके घर पे, और 2 किताबें जो है वहां पे रिलीज करी। एक तो ये मेरे पापा परमवीर और हामिद, और दूसरे भारत के मुसलमान। ये 2 किताबें जो कि उनके द्वारा रिलीज करी गई। अब्दुल हमीद जी जो हमारे देश के दोस्तों 4th इंडियन आर्मी के ग्रेनेडियर्स जो एक टुकड़ी थी उसके सोल्जर थे। और जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, बैटल ऑफ असल, तो उस टाइम पे कई सारे टैंक जो है वो इनके द्वारा उड़ाए गए थे। मतलब आपने वो पिक्चर देखी है, बॉर्डर पिक्चर, उसमें जो सुनील शेट्टी वाला जो रोल है, ठीक है, तो रियल लाइफ के अंदर जो सुनील शेट्टी वाला जो रोल है कि कई सारे टैंकर को नीचे लैंड माइन्स रखना, उसके बाद खुद लेके कूद जाना, इस तरीके की ब्रेवरी है जो कि उनके द्वारा शो किया गया था। तो कई सारे जो लार्जेस्ट टैंक बैटल है जो कि 1965 की वॉर के अंदर हुई थी, और काफी मुश्किल थी मतलब उस टाइम पे तो, लेकिन बैटल के रिजल्ट जो हुआ वो 97 प्लेटून टैंक जो है वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा खो दिए गए और सरेंडर कर दिया गया फाइनली पाकिस्तान के द्वारा रेजिमेंट को। और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है जो कि इनका था। 10 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। नहीं, 1965 में 10 सितंबर को जब ये युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने 3 पाकिस्तानी टैंक है जो कि डिस्ट्रॉय करे थे और चौथे वाले को डिसेबल कर दिया था। और उसी प्रोसेस के अंदर ये शहीद है जो कि हो गए थे। फिर से इसी वजह से उनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाईएस्ट जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, वो उनको पोस्टुमसली जो है वो बाद में उनको दिया गया था। 10 सितंबर 11 सितंबर मेरा बर्थडे आता, तो मुझे लगता है सब जब भी 10-11 सितंबर नजर आता है मुझे लगता है बर्थडे होगा किसी का। ठीक है, तो ये जो डेट थी वो 10 ऑफ सितंबर की थी 1965 की, जब ये युद्ध चल रहा था। और आज जहां पर वो शहीद हुए थे वहां पर एक वॉर मेमोरियल भी जो है वो बना रखा है, समझ गए, और एक ट्रिब्यूट के तौर पे वहां पे एक पाकिस्तानी टैंक भी लगा रखा है। हमारे जो पाकिस्तान के साथ में वॉर हुई है, हमेशा पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद में भी कन्फ्लिक्ट जो है वो रोकते नहीं है। सबको पता है कि बहुत बड़ा गैप है हर चीज के अंदर इंडिया पाकिस्तान में। तेरी से नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन भी है। वो तो खैर वही वाली बात है कि लास्ट बेंचर जो होते हैं ना वो लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं, वो वाली कहानी हो जाती है। मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आप सबसे नीचे वाले से कंपेयर करते हो। अपने जरूरी है अपने को अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, उनसे हमें अपने आप को कंपेयर करके डेवलप करने की जरूरत है। वो ठीक है। सबसे पहली हुई दोस्तों आजादी के बाद में 47 में फर्स्ट कश्मीर वॉर, उसके बाद सेकंड कश्मीर वॉर 65 के अंदर स्टार्ट हुई, 17 के अंदर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, 74 के अंदर हमने पोखरण किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद में 89 के अंदर कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ गई, फिर हमने पोखरण 2 किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी हमने एड ऑन करी, फिर 1999 में कारगिल वॉर की शुरुआत हो गई, 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, फिर समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बॉम्ब देखने को मिला 2007 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट कर रखी थी। उसके बाद में मुंबई अटैक हुए 2008, 2019 में पुलवामा अटैक हुए। तो ये सारे के सारे दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रही है। आगे बात कर